शहरियों को ईंधन से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुंतकिल करने के लिए हुकूमत का बड़ा ऐलान। चार्जिंग स्टेशन का टैरिफ 71 रुपये से 45% कम करके बशमूल टैक्सेस 40 रुपये में देने का फैसला। चार्जिंग स्टेशन के लिए 15 दिनों में रजिस्ट्रेशन और कारोबार की इजाजत मिलेगी। मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फी यूनिट बिजली कीमत में 44% कमी कर दी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को 77% तक बचत होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का मनसूबा तेजी से आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के इजलास में हिदायत। सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपये से कम करके 40 रुपये यूनिट करने का खैर मकदम। कहा, बिजली की कीमतों में कमी से सरमाकारी में इजाफा होगा। आलूदगी कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे इकदाम सूदमंद है। वजीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 15 दिन में पोर्टल से इजाजतनामा मिल जाएगा। बिजली की कीमत 71 रुपये से कम करके 39 रुपये पर लाई जा रही है। इस साल गर्दिशी कर्जे में 12 अरब की कमी की। तमाम इंडस्ट्रियल स्टेट्स बशमूल स्पेशल इकनॉमिक जोन सबको एक ही जगह पर बिजली मिलेगी। पीटीआई सिकंदर सुल्तान राजा की जगह नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए सरगर्म। सेनेटर शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट और उमर अयूब स्पीकर कौमी असम्बली को खतूत लिख दिए। शिबली फराज ने खत में लिखा, आर्टिकल 215 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म होगी। आर्टिकल 213 के तहत आईनी तकाजा पूरा करने के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। उमर अयूब की भी स्पीकर कौमी असम्बली से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म होगी। होनहार स्कॉलरशिप को 30,000 से 50,000 तक बढ़ाएंगे। अवाम का पैसा अवाम की अमानत है, अवाम पर ही लगना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, 30,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। गार्ड ऑफ ऑनर तलबा की काबिलियत और मेहनत का एतराफ़ है। मेरे ऊपर पूरे सूबे की जिम्मेदारी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे माँ कहकर पुकारते हो। बच्चों को पढ़ाने वाले वालिदैन की मुआशी मुश्किलात का अंदाजा है। पंजाब भर में बिला तफरीक सब बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहे हैं। आज यहाँ तमाम टॉपर लड़कियाँ हैं। लड़कियां किसी मैदान में पीछे नहीं। मरियम नवाज ने एक तालिबा को अपनी नशिस्त पर बैठा दिया, 2 तालिबात को स्टेज पर बुला लिया। हुकूमत के बकौल 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस हम इत्तफाक करते हैं क्योंकि उनके सारे केसेस ओपन होते हैं। अदालतें शट कर देती हैं। पीटीआई सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, ये बानी पीटीआई को इंतकाम का निशाना बनाते हुए जेल में रखना चाहते हैं। बानी ने बच्चों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई। ऐसे केस में सजा देकर बानी पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। पहली मर्तबा हो रहा है कि मुलजिम सजा सुनने का मुतालबा करे और केस बनाने वाले चुप रहे हैं। देखो, कल मुज़ाकरात हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला और कल 3rd सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। जितने भी सियासी कैदी हैं, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ में मुब्तला है। लोग जेलों में बंद हैं, उनको बेहले नहीं मिल रही, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी चेयरमैन सियासी कैदी हैं, इनको रिहाई मिलनी चाहिए। जितने केसेस बना सकते थे बना दिए गए। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों को रिहाई जरूरी है। कल मुज़ाकरात की 3री नशिस्त में हुकूमत को मुतालबात तहरीरी तौर पर देंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। हुकूमत नेक नियती और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने अपने 12 शुहदा और 49 जख्मियों का जिक्र किया था। मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। डेटा अदालत में जमा करा दिया। सलमान अकरम राजा बोले, कल तहरीरी मुतालबात पेश करेंगे, फिर हुकूमत की मर्जी वो मुज़ाकरात चलाना चाहती है या नहीं। हम अपने किसी भी उसूली मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई से सियासी कैदियों की फहरिस्त मांग ली। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, पीटीआई कैदियों की फहरिस्त दे तो फिर हम जवाब दे सकेंगे कि वो सियासी कैदी हैं या नहीं। उम्मीद है कल जो मीटिंग होने जा रही है उसमें पीटीआई अपनी फहरिस्त देगी और जुडिशल कमीशन से मुतालिक अपनी शराइत भी बताएगी। ये चीजें ऐसी हैं जिसके लिए वक्त लग सकता है। हमारा यही मशवरा है, इन सब चीजों पर तसल्ली और तहम्मुल के साथ बात करें और कोशिश करें कि इत्तेफाकी राय पर पहुंचे। सेनेटर इरफान सदीकी बोले, कल जब मुतालबात तहरीरी तौर पर सामने आएंगे तो हम भी फैसला करेंगे। पीटीआई ने पहली दोनों नशिस्तों में पहली बात कही थी कि बानी पीटीआई से मिलेंगे, उसके बाद तहरीरी मुतालबात देंगे। एपीएस हमले में गठजोड़ मौजूद था तो फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ। फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी। आइनी बेंच के सवालात। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट तस्लीम शुदा आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा।
मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है, बात सिविलियन के ट्रायल की नहीं। सवाल आर्मी एक्ट के तहत इर्तकाब जुर्म के ट्रायल का है। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी। मुल्जिम कह सकता है मेरा यह जुर्म करने का इरादा नहीं था, मिलिट्री कोर्ट को तस्लीम करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा मुल्जिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत ना होने का दिफा ले सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फौजी अदालत करेगी। दौरान समाअत वकील वजारती दिफा का 21वीं तरमीम के केस के फैसले का हवाला। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई थी। उस वक्त पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था। दहशतगर्दों के फौजी अदालत में ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। दहशतगर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर ट्रायल कहां चलेगा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसले के मुताबिक दिफाए पाकिस्तान में दहशतगर्दी जंगी सूरत हाल दोनों का जिक्र है। जमाना अमन, हालत जंग, दहशतगर्दी की सूरत में दिफा की नोयत मुख्तलिफ है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत रजा रबानी के सेनेट में बहाए गए आंसुओं का तस्करा। जस्टिस हसन अजहर ने कहा सेनेट के साबिक चेयरमैन 21वीं तरमीम में वोट देकर रोए भी थे। साबिक चेयरमैन सेनेट के आंसू भी तारीख का हिस्सा। जस्टिस जमाल ने कहा वोट न देते तो ज्यादा से ज्यादा सीट चली जाती। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा रजा रबानी के 18वीं तरमीम के लिए बहुत खिदमात, उनके रोने की शायद वजह ये न थी। जस्टिस जमाल ने कहा रजा रबानी ने खुद अदालत में बताया था कि उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। रजा रबानी बासूल आदमी है, उनका वोट देकर रोना समझ आता है। रजा रबानी को इल्म था कि उन्होंने दरअसल क्या किया। जस्टिस मजहर अली मजहर ने कहा वोट देने के 2 साल तक वो नाराज रहे। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। मौजूदा प्रोग्राम IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर खजाना ने नवीद सुनादी गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हम बरामदी नमू के मॉडल को मुस्तहकम करने, गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने और आलमी मालियाती मंडियों में वापस जाने के लिए कोशा। पाकिस्तान चीन के मालियाती मंडियों तक रसाई के लिए तैयार। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी अहम कदम है। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप मंसूबा, पाकिस्तान में चीनी शहरियों के लिए सिक्योरिटी इकदाम जारी। जमीनी सूरत हाल मीडिया से कहीं बेहतर है। इंटरनेट का मसला स्पेक्ट्रम पर दबाव की वजह से हुआ। स्पेक्ट्रम बढ़ेगा तो इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी। वज़ीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा पाकिस्तान में सब मैरीन की 8 केबल्स आती हैं, इनमें से एक डेड है, 2 नई केबल्स आ रही हैं जिससे इंटरनेट में बेहतरी नजर आएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ ने कहा कि रियासती मिल्कियती इदारों का सालाना खसारा सैकड़ों अरब है। जो मुलाजमीन सर्विसेज की मियाद पूरी कर चुके इनको कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट देंगे। जिनकी मुद्दत 7 साल तक रहती है इनको भी पैकेजेस दे रहे हैं। बाकियों के लिए सरप्लस पोल की ऑप्शन रखी है। राइट साइजिंग में ये नियत नहीं कि लोगों को बेरोजगार किया जाए। कानून से बालातर होकर किसी को घर नहीं भेजा जाएगा। छब्बीस नवंबर को एहतजाज पर तशद्दुद केस में वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश। वकील ने कहा 2 जख्मी फौत हो गए, उनका नाम लिस्ट में शामिल करवाना चाह रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दीगर तमाम दस्तावेजात भी जमा करवा देते। 25 जनवरी के बाद की कोई भी तारीख रखते। अदालत समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी करती। 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद और रशीद एजाज चौधरी पर फर्द जुर्मायत। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। ATC लाहौर ने अगली तारीख पर प्रोसिक्यूशन से गवाहान को तलब कर लिया। समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में यास्मीन राशिद ने कहा हम मुज़ाकरात की मेज़ पर हैं तो जिम्मेदारी से काम लिया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के जुडिशल कमीशन की तहकीकात से सच्चाई सामने आएगी। एजाज चौधरी बोले मरियम नवाज चाहती हैं मुज़ाकरात नाकाम हो, हम तो जेलों में पड़े हैं, मजीद कुछ अरसा गुजार लेंगे। मुज़ाकरात पाकिस्तान के मफाद में हैं, इनको जारी रहना चाहिए। सेनेटर एजाज चौधरी हाई प्रोफाइल कैदी और 9 मई के 9 फौजदारी मुकदमात में अंडर ट्रायल हैं। इस्लामाबाद मुंतकिली के लिए मुतालिका सिक्योरिटी एजेंसी से इजाजत दरकार होगी। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल लाहौर का IG जेल खानाजात को खत। कहा सेनेटर एजाज चौधरी की सेनेट इजलास में शिरकत के लिए APC वैन और स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स दरकार होगी।
खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर माली गबन और घोष मुलाजमीन का इंकशाफ। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खैबर पख्तूनख्वा में प्रोग्राम पर काम रोक दिया। माली बेज़ाब्तियों घोष मुलाजमीन के मामले पर भी सूबाई हुकूमत पर सवालात उठा दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने रद्दअमल में कहा, करप्शन के खिलाफ जिहाद करने का ऐलान करने वाले अल यमीन की नाक के नीचे से 799 मिलियन गायब हो गए। ऐसे मसाजिद के आइमा कराम के नाम पर 70 करोड़ के फंड्स गायब कर दिए गए। ये तमाम पैसा सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले ब्रिगेड सेल को दिए गए। विफाक के दिए फंड्स पश्तूनों की बजाय फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले को बांटे जा रहे हैं। कैप्टिव पावर प्लांट टैरिफ में इजाफे की तजवीज मांगने से इनकारी। गैस टैरिफ में इजाफे पर फैसला न हो सका। पेट्रोलियम डिवीजन के टैरिफ में इजाफे की बजाय गैस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने की तजवीज को IMF ने कबूल करने से इनकार कर दिया। हुकूमत दोहरी मुश्किल में फंस गई। कैप्टिव पावर प्लांट के लिए गैस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया गया तो अदालत का सामना करना पड़ सकता है। IMF प्रोग्राम को ऑन ट्रैक रखने के लिए गैस टैरिफ रीबेसिंग रवा माह की जाएगी। गैस की कीमतों में इजाफे के बाद फरवरी से नई कीमतों का इतलाक होगा। तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला तीसरा बड़ा शोबा बन गया। साल 2023-24 के दौरान तनख्वाहदार तबके से 368 अरब टैक्स वसूल। साल 2022-23 के मुकाबले में 103 अरब 74 करोड़ से ज्यादा टैक्स दिया। एक साल में तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली में 39% इजाफा। FBR के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट्स, बैंक सूद और सिक्योरिटीज टैक्स अदायगी में टॉप नंबर पर रहे। बिजली के बिलों पर टैक्स वसूली में 30% इजाफा, 124 अरब रुपए वसूल हुए। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर 104 अरब, फरोख्त पर 95 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की FAO को इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा चलाने वाले इंतहाई मतलूब स्मगलर्स की हवालगी के लिए इंटरपोल से ताउन हासिल करने, FAO में अफरादी कुव्वत की कमी को फौरी तौर पर पूरा करने की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए इक़दामात के हवाले से जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारे फाल किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नून लीग आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी और पार्टी रहनुमाओं का इजलास। आज़ाद कश्मीर हुकूमत में रहने या न रहने के हवाले से फैसला न हो सका। वज़ीर-ए-आज़म का जल्द दोबारा इजलास बुलाने का इंदिया। लीगी वज़ीरान ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखकर मुतालबा किया था कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मुतालिक कोई भी फैसला करने से पहले हमें सुनने का मौका दिया जाए। वज़ीर आला सिंध के जहाज में फैमिली के हमरा सफर करना अफसरान को महंगा पड़ गया। इस्लामाबाद से बगैर इजाजत फैमिली के हमरा कराची आने वाले ग्रेड 17 के 2 अफसरान मुअत्तल। चीफ सेक्रेटरी सिंध के मुताबिक मुअत्तल किए गए दोनों अफसरान बगैर अथॉरिटी जहाज में सफर कर रहे थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की फिल्म और ड्रामा नफीसों की खुसूसी हौसला अफजाई करने की हिदायत। कंटेंट एंड प्रोडक्शन ओवरसाइट बोर्ड के इजलास में शर्जील इनाम ने कहा, हुकूमत सिंध ड्रामे, फिल्म और दीगर मुतल्लिका तख्लीकी कामों को फरोग देने की पॉलिसी पर अमल पैरा। नए लिखने वालों, तख्लीकी ड्रामे और फिल्में बनाने वाले प्रोडक्शन हाउसेस की हौसला अफजाई की जाएगी। तख्लीकी काम को बोर्ड की मंजूरी के साथ मुकम्मल करने के लिए जरूरी माली मुआवनत भी फराहम की जाएगी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। आइंदा 24 घंटे में मौसम सर्द रहने की पेशगोई। शुमाल मगरबी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, कला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। लहर में दर्जा हरारत -12 रिकॉर्ड। गोपिस -11, अस्तो और स्कर्दू में -10, कलाम में -7 रिकॉर्ड। हुंजा में -6, बगरोट -5, चित्राल में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।